हेलो, मेरा नाम पटेल काविश शफ़ीक है। मेरा नीट में स्कोर 635 मार्क्स है। इसमें से बायो में 320 मार्क्स है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। बायो में मेन है कि आप डेली उसे लेकर बैठो। मैं बायो के मामले में बहुत कंसिस्टेंट था। पहले से मेरा बायो इंटरेस्ट कम था बायो में, सीरियसली बोलूँ तो। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि बायो ही है मेन जिसमें 360 मार्क्स है लाने, आपको स्कोर करना है, तो आपको हाई स्कोर के लिए मदद होगी। तो मैं जैसे ही सुबह उठा, फ्रेश वो होकर बायो लेकर बैठता था। मॉर्निंग में टेरेस पर चल जाता था, फ्रेश एयर में बायो लेकर बैठता था। और बायो ऐसा लेता था मैं जैसे कि नेक्स्ट लेवल रीडिंग करता था। तब कब तक रीडिंग करता था? जब तक मैं और बुक दोनों एक दूसरे से बोर ना हो जाए। जैसे ही हम दोनों एक दूसरे से बोर हो जाए, बुक बंद करता था, थोड़ा फ्रेश होता था, फिर फिजिक्स लेकर बैठता था माइंड फ्रेश करने के लिए। फिजिक्स थोड़ा मेरे लिए ईजी था, समझो इंटरेस्टिंग था, एंड आई लाइक टू डू यस। फिजिक्स अलॉट। वैसे ही करते करते फिजिक्स लेकर बैठता था, फिर 3 to 4 आवर्स फिजिक्स लेता था। फिर लंच वो कर कर बाद में आफ्टरनून के टाइम पे जब थोड़ी एनर्जी डाउन होती थी और ऐसा पढ़ने का मन नहीं करता, तब मैं सबसे इजी सब्जेक्ट जो मेरे लिए केमिस्ट्री था वो लेकर बैठता था। वो मैं खुशी खुशी एकदम मस्त मज़े से 3 to 4 आवर्स इजीली कर लेता था। बाद में अपना एंड में थोड़ा इवनिंग में थोड़ा फ्रेश हो के फिर से एक बार बायो लेके फिजिक्स करके डन। नीट में मेन बच्चे जो लैक करते हैं वो कंसिस्टेंसी। करना सब लोग चाहते हैं, कैसे करें ये बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन लेकर बैठना बहुत हार्ड है बच्चों के लिए। जिस दिन वो बच्चा लेकर बैठेगा और कंटिन्यूसली थोड़े दिन लेकर बैठेगा, उसको ऑटोमेटिक आदत लग जाएंगी। और अगर वो कंसिस्टेंटली बैठा तो दैट्स इट। वही है मेन की टू सक्सेस। सर जो बोलते हैं की टू सक्सेस क्या है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लेकर बैठो कंसिस्टेंटली, डेली लेकर बैठो। जितना बैठते उससे थोड़ा ज़्यादा बैठने की कोशिश करो। वैसे ही डे बाय डे आप करोगे, इंशाल्लाह आपको मिलेगा रिजल्ट उसका। घर के अंदर दोनों भाई डॉक्टर हैं, उनसे कुछ फायदा हुआ? जी सर, फ़ायदा भाइयों के डॉक्टर होने से बहुत हुआ। क्योंकि 10th तक मुझे लगता था, मैं चाहता था कि आई वांट टू बिकम एन एरोस्पेस इंजीनियर। वो एरोनॉटिक्स में मेरा ज़्यादा ही ध्यान था। पापा को मैं बहुत बार बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। तो वो एरोनॉटिक्स करना चाहता था। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, बड़े पापा का लड़का, उसको जिस दिन मैंने सर्जरी परफॉर्म करते हुए देखा, उसके हाथों में जब मैंने ब्लड देखा, अंदर से आवाज़ है नहीं यार, करना तो यही है, सर्जरी डॉक्टर ही बनना है और सर्जन ही बनना है। तो उस दिन डिसाइड हो गया कि हाँ अपन करेंगे तो एमबीबीएस ही करेंगे। क्लास के पेपर का कैसे फायदा हुआ? क्लास के टीचिंग का हाँ, कैसे फायदा हुआ? एक तो लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेक्चर आप डेली एकदम ध्यान से सुनो। लेकिन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे मैं पॉइंट करूंगा वो है पेपर्स। एंड पेपर्स देना है, ये सिर्फ ये बात नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, हाँ चलो आज टेस्ट है, पेपर है, दे देंगे, फ्री हो जाएंगे, सर भी खुश, हम भी खुश। नहीं, पेपर होते उसका रिजल्ट जब आता तब उसको एनालिसिस करना ये मोस्ट है। वो एनालिसिस खुद से करना, पहले तो जितने आए आपको, जितने रॉन्ग हुए उसमें से एनालिसिस करना, जो नहीं आए उसके लिए सर के पास जाना और सर को परेशान करना। मेरे तो ये हैबिट थी कि सर को मैं बहुत परेशान करता था। सॉरी भी बोलूँगा सर को, लेकिन मैं सर को बहुत परेशान करता था डाउट्स के मामले में। फिजिक्स के सर को, बायो के सर को, केमिस्ट्री के सर को। उनको जितना चाहे उतना आप पूछो, सर बिल्कुल तैयार है बताने के लिए। बच्चे डरते हैं सर के पास जाने के लिए। मैंने खुद फेस किया है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे पूछते थे, सर को पूछने के बजाय मेरे पास आते थे, चलिए तू, तेरे को आता देख, नहीं आता तो तू सर को पूछ ले। ये डरना नहीं चाहिए। सर आपके लिए बताने के लिए बैठे, सर खाने के लिए नहीं बैठे आपको। सर आपको बताएंगे, जो चाहे आपको जितना चाहे उतना बताएंगे। हाँ, कभी कभार सर भी बोर हो जाते कि अरे कितने, सर मेरे से बोर हो जाते थे, अरे बस ना कितने डाउट कर लेंगे अपन। केमिस्ट्री के सर को तो मैं बहुत परेशान किया दिन रात। आखिरी के मैं बोलूँगा कि नीट को 5 दिन बचे थे, तब तक मैं डाउट्स लेके जाता था सर के पास। खल्लार सर, फिजिक्स के सर, बायो के सर। तो एक स्टोरी सुनाऊंगा। फिजिक्स का ये साल सर एक रोलिंग मोशन पे सवाल आया था और वो डिलीटेड पोर्शन था ये साल फिजिक्स में से। ओके। तो मैं पाटिल सर के पास गया, ऐसे ही मेरे डाउट आया था। सर ने बोला थोड़ा इस पर, ये कंसेप्ट पर बता दो आप, थोड़ा जो बोल सकते। सर ने वही बताई, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम रही थी और वो डिलीटेड पोर्शन था। बट पता नहीं मेरे पास वो क्वेश्चन कहाँ से आया। फिर नीट में देख रहा तो एज इट इज सवाल, ये इसमें से 4 में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। तो ये एक ऐसा रहता है कि आप डाउट जितने डिस्कस करोगे उतने ज़्यादा फायदा। हाँ, कुछ मेरे से गलतियाँ भी हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा मैं कि डाउट्स
आपने जब का तब सॉल्व करना चाहिए। आज के पेपर में आपको जो डाउट आया, आपने आज के आज ही या बहुत से बहुत कल उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। फिजिक्स में मेरा क्या होता है, फिजिक्स में मेरी हॉबी थी कि मैं डाउट्स, ऐसा हॉबी नहीं बोलूँगा लेकिन गलती बोलूँगा, डाउट्स उठा के रखता था। नियरली मेरे गैलरी में एंड तक 300 to 400 फिजिक्स के डाउट्स थे, क्वेश्चंस के फोटोज लेके रख देता था मैं। तो मैं सोचता था हाँ चलो बाद में करूँगा, बाद में, धीरे धीरे करते रहता था, लेकिन वो ऐड होते रहते थे, तो नियरली 300 to 400 हो गए। तो एंड तक आते आते, अब टाइम कम था बोल के उसमें से भी मुझे चॉइस करना पड़ा कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 100 to 200 सॉल्व किया मैंने, बाद में फिर वो छोड़ना पड़ा 100 to 200। तो ये मेरा एक गलती थी कि मैंने किया। डाउट्स उठा के कभी नहीं रखना चाहिए, जब टेस्ट हुई, जिस दिन टेस्ट हुई उसी दिन सर के पास जाना चाहिए और वो डाउट क्लियर करना चाहिए। डाउट क्लियरेंस मोस्ट है, और डाउट्स आने भी चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि डाउट्स ही नहीं आ रहे, डाउट्स, अरे क्यों नहीं आ रहे, आप जब स्टडी करोगे तो बिल्कुल डाउट्स आएंगे ही आएंगे। यस, सही बात है। तो डाउट्स इंपॉर्टेंट है जी, और क्लियरेंस। तो घर पे कितना घंटा बैठते जनरली? घर पे सर फ्रैंकली बोलूँगा 8 to 10 आवर्स तो बैठते ही था। 8 to 10 आवर्स। जी अभी जो बच्चे एग्जाम देंगे जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे तो आप डरो मत, ये कट ऑफ जितना जाता है जान दो, अपनी उतनी तैयारी रखो कि लाना ही हमें, गवर्नमेंट इंशाल्लाह करना ही है तो हो जाएगा। बस डरो मत, ये कट ऑफ ये जो भी है उससे, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। करते रहो बस, सर जितना बोल रहे उतना सुनना ज़रूरी है। सर मुझे तो सर इतना पीछे लगते थे, चल ये कर, चल वो कर, हाँ टेस्ट दिया क्या, सर पूछते रहना, सर का बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस में। सर कंटिन्यूसली कॉल्स आते रहना, पेरेंट्स में किसका कॉल आया, मैं बोल रहा हुलसुरा सर का कॉल आया, तो वो बातें करते, सर भी डिस्कस करते थे, सर बताते थे ऐसा कर, हाँ तेरा ये वीक है, तू ये कर, तू ये लेके बैठ ज़्यादा, हाँ चल तेरा बायो हो गया, अब थोड़ा फिजिक्स लेके बैठ। सर कभी कभी ये भी बोलना, हाँ चल बायो बहुत पढ़ लिया तो फिजिक्स ले, फिजिक्स बहुत पढ़ लिया बायो ले। फिजिक्स के सर बोलना, हाँ चल तू थोड़ा रुक जा, एंड में थोड़ा बायो भी लेके रहे, ये फिजिक्स बहुत कर रहा तू, बायो पीछे हो जाएगा तेरा। तो वैसा सर ने भी गाइड करना। तो हंसते खेलते हाँ स्टडी बहुत हंसते खेलते, सर को भी पता है। वो कैसे मेंटेन किया? कभी डिप्रेशन में देखे नहीं? हाँ डिप्रेशन में देखे, डिप्रेशन सर ये आजकल तो ऐसा पैंडेमिक की तरह उसको फैला दे रहे कि डिप्रेशन 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 कुछ नहीं है। मैं तो बोलूँगा जो बच्चा कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पढ़ रहा और जिसको टाइम ही नहीं है थॉट्स आने के लिए, वो डिप्रेशन में कैसे जाएगा। आप अपनी स्टडी करते रहो, आपको डिप्रेशन आएंगे। डिप्रेशन मीन्स क्या, ओवर थिंकिंग या वो थॉट्स आते रहना। तो जब आप बिजी रहोगे, खुद को बिजी रखोगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा। हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे डिप्रेशन नहीं आया, डिप्रेशन आता था। कब आता था, जब कम स्कोर आना या फिर अपन जो पढ़े वो याद नहीं आना, ऐसा कुछ, या थॉट्स। तो आप उसके लिए दो एस्पेक्ट्स है, या तो डिप्रेशन को आपके ऊपर डोमिनेंट होने दो या आप डिप्रेशन के ऊपर डोमिनेंट हो जाओ। अगर डिप्रेशन को आपके ऊपर डोमिनेंट होने दिया आपने तो क्या होगा, आप बस स्ट्रेस में रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, सोते रहोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा टाइम पास करोगे। लेकिन नहीं, आप डिप्रेशन के ऊपर डोमिनेंट हो जाओ। हाँ भाई आज मेरा गलत हुआ, स्कोर कम आया, तो क्या करना चाहिए, मैंने बुक लेकर बैठना चाहिए, क्यों गलत आया, क्या कमी हुई, कितने अच्छा मैंने रिवीजन कम करा। तो ये एक्सेप्ट करो, ये खुद की फेलर है, ये खुद का आपने एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे ओवरकम करना चाहिए, ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़कर आएगा। कोरोना के बाद बच्चों में मोबाइल का बहुत हैबिट हो गया। हाँ वो बहुत अच्छा, कोरोना के बाद अब वो, हम भी कोविड बैच थी, 10th पास आउट हमारा कोविड में है, लेकिन वो बच्चों पर भी डिपेंड रहता है कि कौन कितना आपके ऊपर फोन को फोन को आपके ऊपर हावी होने देगा। अब हम भी कोरोना के लॉकडाउन में बहुत खेले, बहुत सीरीज वो देखे, लेकिन एक टाइम आ गया कि हाँ अब से पढ़ने लगना है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट डे से ऐसा पढ़ो, लास्ट डे तक उतना ही पढ़ना है। अगर फर्स्ट डे आप 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे, लास्ट डे तक कंटिन्यूसली मेंटेन करना। बच्चे क्या करते सर, स्टार्टिंग में पम्प्ड अप रहते, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चालू कर लेते, बहुत घंटे पढ़ते, बहुत हार्डवर्क करते, बीच में थोड़ा अरे चलो थोड़ा थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा कुछ देख लेते, थोड़ा कुछ उनको डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, फिर वो लाइन से हट जाते। वैसा नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली करना चाहिए, कंसिस्टेंटली, और वो एंड तक करते रहना ही चाहिए। फ्रेंड सर्कल कैसे था? फ्रेंड सर्कल सर, मैं तो इतना वो हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ कि मैं फ्रेंड्स ज़्यादा बनाता था, लेकिन मैं मेरे वजह से उनकी बहुत मदद होने देता था कि मेरे साथ फ्रेंड्स, और उनके वजह से मुझे मदद होती थी। सर एंड तक लास्ट पेपर के दिन जाने के मॉर्निंग में हम फ्रेंड्स के साथ, 2-3 फ्रेंड्स के साथ हमारे घर के सामने रहना, उनके साथ डिस्कस करते थे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जो मॉर्निंग में डिस्कस करें पेपर के, वो पेपर में आया था। क्वेश्चन भी मेंशन करना चाहूँगा, फिजिक्स में
सेमीकंडक्टर का एलईडी का क्वेश्चन आया था। वो मॉर्निंग में सर हमने डिस्कस करे थे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सिचुएटेड है। वो तो फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, और ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको फ्रेंड्स अच्छे ही मिले। अब हमें भी बहुत से ख़राब फ्रेंड्स मिले, लेकिन आपका काम है वो कौन से फ्रेंड्स को आपको कंटिन्यूस करना है, उनके साथ फ्रेंडशिप, और कौन से फ्रेंड्स को साइड में करना है। तो वो आप देख के आप बेहतर जानते हैं कि आपका कौन सा फ्रेंड कैसा है। तो उस हिसाब से फ्रेंड सर्कल भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा फ्रेंड्स भी मत बनाओ, कम नैरो फ्रेंड्स रखो, नैरो फ्रेंडशिप सर्कल रखो, और उनसे फ़ायदा लो और उनको भी फ़ायदा पहुंचाओ। यस, पीसीबी का जो शेड्यूल है वो बच्चों ने कैसे मेंटेन करना चाहिए? जी, पीसीबी का शेड्यूल ये तो सबसे अच्छी चीज़ है अपने पास। मैं तो कहूँगा ये सिर्फ परभनी में होता ही होगा, हर संडे को पीसीबी होता है। मैंने कहीं सुना कोटा, लातूर, इधर उधर, वहाँ पर 15 डेज में या 20 डेज में एक पीसीबी होता। मेरे फ्रेंड्स बोलना, अरे तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये हर संडे को आपका पीसीबी होता। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर संडे होना ही चाहिए। और हमारा इनफैक्ट हर संडे पीसीबी होता ही होता है, लेकिन रेगुलर क्लास में हर वीक में इस सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होना, तो वो भी बहुत हेल्प करते हैं। टेस्ट होना, पीसीबी बहुत है। हम पीसीबी सुबह मॉर्निंग में दे देना, फिर बाद में थोड़ा रिलैक्स होना, जैसे ही आंसर की आती एनालिसिस वो वही डे कर लेना। एनालिसिस पीसीबी का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और पीसीबी बहुत हेल्प करते। इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ नवा क्वेश्चन पेपर में देखने नहीं मिलेगा। जो है वही इसमें से ही आने वाला है, और वो आता भी है। जो क्लास के अंदर मार्क जो पीसीबी रहते थे उसमें कितने आते थे? उसमें कम आते थोड़े, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा 550 560 के अक्रॉस ऐसा आते थे, क्योंकि यहाँ के पेपर बहुत ही अच्छे, एकदम नीट रेलेवेंट नहीं, नीट से भी ज़्यादा रिलेवेंट, उससे भी थोड़ा अब टफ रखना ही पड़ेगा, थोड़े टफ रहते थे लेकिन नीट रिलेवेंट रहते थे। अगर कुछ नीट में आएगा तो या तो ये चाहेगा या इससे ईजी आएगा, इससे हार्ड आपको देखने नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे क्या होते कि सपोज एक फ्रेंड्स को अच्छे मार्क मिले और उसको नहीं आ रहे, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। हमारे भी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे मार्क्स आते, ज़्यादा हल्के, हालांकि हम उनके साथ बैठते थे और डिस्कस करते थे, अच्छा तूने ये कैसे किया, उसके पास कुछ अलग ट्रिक रहती थी कि अरे ये क्वेश्चन तूने ऐसा करना चाहिए था। उसमें डिस्कस करके हम बहुत से कंसेप्ट टॉपिक्स क्लियर करते थे। सर के साथ भी टॉपिक्स क्लियर करना और फ्रेंड्स के साथ भी टॉपिक्स क्लियर करना, 1-2 क्वेश्चंस क्लियर हो जाना। तो वो फ्रेंड्स से जेलस होना या सैड हो जाना या डिप्रेस हो जाना, उसके नंबर आ रहे हमारे नहीं आ रहे, ये गलत बात है। वो भी तो आपका दोस्त है, आप खुश हो उल्टा उसको नंबर आए, हाँ अगली बार, और चैलेंज दो उसको कि हाँ नेक्स्ट टाइम तू ये टाइम तू आया, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तेरी जगह। अभी नीट एस्पिरेंट के लिए क्या बोलेंगे तुम? नीट एस्पिरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंसिस्टेंट रहो, और जितना हो सके नैरो रखो आपके जो सोर्सेस है। आजकल बच्चे सर कहीं भी भागते, मैं अच्छा यहाँ पर हुलसुरे सर के पास भी क्लासेस लगाऊंगा, मैं एलन के भी रेफर करूंगा, मैं पीडब्ल्यू भी रेफर करूंगा, आकाश नहीं, इतना मत करो। जितना सर बोल रहे मोर देन सफिशिएंट है, और सर की सुनो। मैं सर की बहुत सुनता था, सर को मैं बहुत पूछता था, सर ये कैसा करूँ वो कैसा करूँ, और सर तैयार है आपको बताने के लिए। तो आप सर की सुनो, डेली जो क्लास में हो रहा वो करो, टेस्ट पेपर्स दो, जितने टेस्ट पेपर हो सकते उतने दो। मैं तो ऐसा कभी भी कहीं भी चल जाना, कोई भी कोचिंग में सलाम करना, टेस्ट देने बैठ जाना, और सर भी कुछ नहीं बोलते थे, कोई टेस्ट दे देना, टेस्ट दे के आ जाना। उसमें देखना कि हाँ कुछ अलग है, कुछ नवा मिल रहा, कुछ डिफिकल्ट मिल रहा, कुछ मुझे कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, तो बहुत मदद किया। ऐसा प्रोसेस है, वो इन्जॉय करो रिलैक्सली। लास्ट 1 मंथ स्टडी कैसे था? लास्ट 1 मंथ तो सर नियरली 5 to 6 आवर्स सोना में, बाकी पूरा दिन स्टडी करते रहना। थोड़ा बीच में टाइम पास 5-5 मिनट का फ्रेश होने के लिए करता था मैं, वो ज़रूरी भी है, एकदम कंटिन्यूसली नहीं बैठना चाहिए। मैं बीच में ब्रेक लेता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करता था, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता था, वो थोड़ा माइंड रिलैक्स होता, हंसना खेलना, और 15 to 16 आवर्स इफेक्टिव स्टडी होती थी। यस, अभी एग्ज़ाम पे जाते समय कैसे फीलिंग्स थे? एग्ज़ाम में कैसे फीलिंग्स हुए, और लास्ट पेपर से निकलते समय कैसे फीलिंग्स? एकदम फ्रैंकली बोलूँगा कि मैं बहुत सोचता था, बहुत थिंकिंग करता था कैसा होगा ये मेरा, क्योंकि ये करना ही था ये साल, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही था। तो बहुत सोचता था कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या, अगर पिछले साल से भी कम नंबर आए तो क्या, कैसे होगा, ये बहुत सोचना। नीट में गए तक सोचा मैं, सेंटर पर जाने तक सोचा मैं, लेकिन जैसे ही मैंने सेंटर पर पेपर 2 बजे पेन हाथ में लिया, वो टाइम पर मैंने डिसाइड कर लिया जो होगा देखेंगे, अभी पेपर देंगे। 3 hour 20 minutes पेपर, 3 hour 20 minutes पूरे कंप्लीट लिया, पूरा पेपर दिया, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आया। जैसे ही सेंटर से बाहर निकला, बड़े पापा बाहर खड़े थे, मैंने बोला, बड़े पापा ने बोले
प्यार से कावी बोलते हैं, क्या हुआ कावी पटेल, मैं बोला डॉक्टर काविश पटेल बोलो। उन्होंने भी खुश हुए, ये मैं मेंशन करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। और रिजल्ट लगने के बाद कैसे फीलिंग्स रिजल्ट लगने के बाद तो बहुत खुशी हुई, पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई, सब फैमिली मेम्बर्स कॉल आने लगे, सबके कॉल आने लगे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ अब अलग ही पहचान हो गई, कोई नाम पूछने के पहले कॉन्ग्रेट्स बोल रहा, मैं जिसको नहीं जाता वो भी कॉन्ग्रेट्स बोल रहा। कि फिर मैं सोच रहा अरे ये हाँ हो सकता है इन्होंने मेरी फोटो देखे होंगे, तो वो फिर बाद में अच्छा लग रहा। ओवरऑल अच्छी फीलिंग है कि हो गया, मेहनत करे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा।